गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलो सद्गुरु भगवान की जय हो। आज की सत्संग संत कबीरदास जी महाराज के साखियों के आधार पर है। गुरु महिमा। कबीर जी गुरु भक्ति में प्रवीण थे। कबीर जी की गुरु भक्ति बहुत ऊंची थी। कबीर साहब लिखते हैं, सद्गुरु मूरत चंद्रमा शिष्य नैन चकोर 8 पौर में निरखत रहूं गुरु मूर्त की ओर। ऐसे गुरु शिष्य का संबंध होता है। चंद्रमा और चकोर का जो संबंध होता है ऐसे। अगली था ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला। गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञान प्रकाशी, ज्ञान देने वाले गुरु होने चाहिए। शिष्य कैसा होना चाहिए? ज्ञान लेने वाला। जब भी तो तालमेल बैठता है। अब गुरु देने वाले हैं, शिष्य लेने वाला नहीं है तो क्या काम आएगा? या शिष्य लेने वाला है लेकिन गुरु ज्ञान देने वाला नहीं है तो क्या काम आएगा? कबीरदास जी महाराज के ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला कबूहन विसरूं जाए, कदे नहीं विछड़ूं उनों से। अभी अब कभी नहीं विछड़ूंगा। अब हमारा गुरु शिष्य का नाता जन्म जन्म तक बना रहेगा। कभी न विसरूं जाए, जब गोविंद कृपा करी तब सदगुरु मिलिया आए। मेरे गोविंद ने बड़ी कृपा की नहीं है। गोविंद नाम यहाँ किसका है? परमात्मा का है। गुरु वही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। राम है गुरु है, गुरु ही राम है। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा गुरु है। ऐसी दृष्टि जिसकी होती है उनको कहते हैं समग्र दृष्टि। सारा भेद खत्म हो गया। नहीं तो लोग आजकल तो बहुत विवाद में पड़े हुए हैं। कोई गोविंद कहता है तो उनको गुस्सा आता है। गोविंद फिर क्या होता है? कोई कहता है कि राम। कबीरपंथी एक जगह हम गए थे, वो बोलिए भाई राम जी राम। कौन है? कहाँ से आया तू? ठीक है, साय बंदगी करो। लो भाई आ साय बंदगी। हमें आप कोई बात है? राम को तो क्या, साहिब को तो क्या, कोई अंतर है क्या? ये अंतर आपकी दृष्टि में है। आपकी भेद बुद्धि है। भेद दृष्टि है जब आपकी दृष्टि बुद्धि अभेद हो जाएगी, जब और राम और साहिब अलग नहीं है। वही राम है, वही साहिब है, वही गोविंद है, वही गुरु है। कबीर साहब तो बहुत बढ़िया भ्रम मिटाते हैं एक एक शब्द में। देखो, ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला कबू न बिसरूं जाए, जब गोविंद कृपा करी तब सदगुरु मिलिया आए। उस मेरे परमात्मा गोविंद ने कृपा की जब मेरे को सदगुरु मिले। ये भी बात सही है। परमात्मा की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से परमात्मा मिलते हैं। कबीर वो नर अंध है जो गुरु को कहते और, हरि के रूठे तो ठोड़ है लेकिन गुरु रूठियों नहीं ठोड़। अगर भगवान कभी रूठ जाता है तो सदगुरु में उनको राजी कर देते हैं, और जब गुरु रूठ जाता है तो भगवान के पास वो ताकत नहीं है कि गुरु को राजी कर सके। ऐसा कबीर साहब का अनुभव है। कबीर गुरु के रूठते हरि न होत सहाय, बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी शोभार। हरि रूठे गति एक है। हाँ, हरि जो रूठे तो एक गति है। गुरु रूठे चरण जाए। हरि रूठे गति एक है, गुरु के चरण जाए। अगर हरि रूठ जाते हैं तो उनको मनाना है तो भगवान की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गुरु की शरण में जाओ तो भगवान परम गोविंद अपने आप खुश हो जाएंगे। हरि अपने आप खुश हो जाएंगे। गुरु रूठे गति एक है, गुरु के शरण जाए। कबीर गुरु के रूठते हरि नहीं हो तो सहाय। थे जानो भाई गुरु रूठ गया, हम भगवान रे शरण जाओ परा तो भगवान सब माफ़ कर दे। नहीं, भगवान माफ़ नहीं करते। ऐसे कई शास्त्र
उदाहरण है कि इतिहास है। बलिहारी गुरु आपकी तो घड़ी घड़ी 100 बार, मनुष्य से थे गुरु देवत किया, करतन लागी वार। हे गुरुदेव, हम तो पहले पशु थे और आपकी जब शरण में आए तो आपने हमको मनुष्य बना दिया और मनुष्य से आपने देवता बना दिया। हे प्रभु, आपकी कृपा से देवता से हम ब्रह्म हो गए, आत्म परमात्मा का एकता का अनुभव हो गया है। ये सब गुरु की कृपा से होता है। पढ़ पद पंडित पचमुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, ये सत्य शब्द प्रमाण। कबीर साहब कहते हैं ये सत्य प्रमाण शब्द है। पढ़ पढ़ के पंडित आप हो सकते हो, चातुर हो सकते हो, चालाकबाज हो सकते हो, तर्कवादी हो सकते हो, बहुत टेढ़ी टेढ़ी होशियारियाँ कर सकते हो, लेकिन उनसे आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा, उससे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो गुरु कृपा से मिलता है। कोटि चंदा उगसी, सूरज कोटि हजार, कबीर अंधेरा ना मिटे, गुरु बिन घोर अंधेर। बाहर के हजारों सूर्य उदय हो जाता है, कि हमारे हृदय का अंधकार नहीं मिटता है, वो तो गुरु के ज्ञान से ही मिटेगा। देवी बड़ी न देवता, सूरज बड़ा न चंद, आदि अंत दोनों बड़े, के गुरु के गोविंद। न चंद्रमा बड़ा है, न सूर्य बड़ा है, न देवी बड़ी है, न कोई देवता बड़ा है। बड़े दो वस्तु है, आदि अंत दोनों बड़े। आदि में और अंत तक भी देख लो, दो बड़े हैं, के गोविंद, के गुरु के गोविंद, ये दोनों बड़े हैं। हरि कृपा जब जानिए, दे मानव अवतार, और गुरु कृपा जब जानिए, खोले मुक्ति का द्वार। भगवान की कृपा ये होती है कि आपको मनुष्य जन्म मिल जाता है, और गुरु की कृपा जब होती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, ज्ञान का भंडार खुल जाता है। भक्ति दोहेली राम की, ज्यों खोंडे की धार, जो डोले सो कट पड़े, निचल उतरे पार। कबीरदास जी महाराज कहते हैं राम की भक्ति कैसी है? सच्चे भक्त हैं कबीरदास जी, सच्चे भक्त हैं राम के। उन्होंने भक्ति का पूरा आनंद लिया, परिपूर्ण भक्ति का रहस्य कबीर जी ने जाना, ये बात पक्की हो गई। भक्ति दोहिली राम की, कबीर साहब कहते राम की भक्ति थोड़ी कठिन है। कैसे? ज्यों खोंडे की धार, खोंडे री धार तो बड़ी तीखी वे, उन्हें माथे बहना थोड़ो पग ही हो तो पग बढ़ जावे, हाँ धीरे धीरे रखना पड़े। जो डोले सो कट पड़े, निचिल उतरे पार। निश्चित भाव और निचलता से अगर धौस पूर्वक चलता है, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक चलता है, तो वो पार हो जाता है। इधर उधर देखेंगे, डाका डोल करेंगे तो कटोगे, गिर पड़ोगे, नीचे भी गिर पड़ोगे। भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। परमात्मा के प्राप्ति की जो सीढ़ी है वो भक्ति है। संत चढ़े सब धाय, संत तो दौड़ते दौड़ते चढ़ जाते हैं। जिन जिन मन आलस किया, वो जन्म जन्म पछताए। जिन्होंने मन के अंदर आलस किया है, प्रमाद किया है, लापरवाही की है, वो तो एक जन्म नहीं जन्मों जन्मों तक वो भटकते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं, पछताते रहते हैं। सब दिन एक जड़ा नहीं वे। आज हमने आज दिन आप जान बस बढ़िया मौज है। अरे आज के जैसा दिन हमेशा नहीं रहेगा, कल क्या हो सकता है कोई नहीं जाने। कर ले तू काम अपना, दुनिया में आए के जल्दी से जल्दी, कबीर जग में आए कि तू कर ले अपना काम। चलती बिरियारे मना संग न सले सदाम, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना काम सबसे पहले जल्दी कर लो। जब तक नाता जगत से, तब लग भक्ति नाय। नाता तोड़ हरि भजे, भगत कहावे सोय। जब तक संसार से और शरीर से नाता है, ध्यान से सुनना, जब तक संसार और शरीर से नाता है, तब तक आपके हृदय में भक्ति जागृत नहीं होगी। शरीर और संसार का नाता तोड़ करके
जो भगवान से नाता जोड़ता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का जप करता है, सुमरण करता है, उनका गुणगान करता है, उनकी लीला सुनता है, कथा सुनता है, उनके जीवन में भक्ति जागृत होती है। और वो भक्ति सारे भय को हर देती है, सारे दुखों को हर देती है। भक्ति स्वतंत्र सर्व सुख खानी, बिन सत्संग पावे नहीं प्राणी। भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने। भक्ति की महिमा बहुत बड़ी है भाई। ऐसे भक्ति में, ऐसे भक्तों में भगत शिरोमणि संत श्री कबीर दास जी महाराज, श्री पीपा जी महाराज, रविदास जी महाराज, धना भगत, ऐसे मीरा भाई, ये सब भक्त शिरोमणि हैं सब। और भक्ति में इतनी ताकत है, निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार रूप धारण करना पड़ता है, आना पड़ता है उनको। आए हैं भगवान, कबीर के लिए भी आए, पीपा जी के लिए आए, मीरा भाई के लिए आए, सबों के लिए आए भगवान। पर देखो कबीर साहब सावधान करते, कामी क्रोधी लालसी इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई शूर माँ, जात वर्ण कुल खो। ये जात है, वर्ण है, कुल है, नाम है, रूप है, ये सब शरीर का है, संसार का है, इसीलिए ये भक्ति से बाधा है। लोक लाज कुल कारण मेटो लो वसन तग सारा, कहत कबीर सुनो भाई साधु तो सहजे उतरो भव पारा। लोक लाज दुनिया की जानी, दुनिया की कहती हो, यो करूँ तो वो की जानी, यो करूँ तो वो की जानी। अरे झूठ संसार लाए, थारे संसार क्यों लेन देने ते? संसार में आए, संसार ने पूछना है कि आऊँ कि नहीं आऊँ, जाओ जो संसार थाने को जाऊँ दे। यार भर में पड़े हो, क्यों अविद्या में पड़े हो भाई? बस डरो, किसे? भगवान से डरो, अधर्म पाप से डरो, गुरु संतों से डरो, धर्म शास्त्रों से डरो, तो आपका जीवन बिगड़ेगा नहीं। डर मिट गया, ये डर मिट गया नहीं तो ये डर मिटा हुआ नहीं माना था। डर तो भक्ति से मिटता है, वो डर मिटा हुआ माना जाता है। ये तो लापरवाही है, तो मूर्खता है। आरत होए हरि भक्ति करे, सब कार्य सिद्ध होय, कर्म जाल भवजाल में भक्त फंसे ना कोई। आरत होकर के भक्ति करो। आरत मतलब दुखिया होकर, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं प्रभु, कृपा करो। हे भगवान, मेरे अवगुणों का नाश करो प्रभु, मेरा जीवन सुधारो मेरे प्रभु। ये मेरा जीवन बड़ा मूल्य जा रहा है, मेरी अज्ञानता को दूर करो, मेरी मूर्खता को दूर करो। ऐसे हमेशा के लिए प्रभु से ऐसे आर्त भाव रखना पड़ता है। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ से, तो भक्ति गई अभिमान। पहली बात तो अभिमानी को भक्ति आती नहीं है, कभी थोड़ी बहुत आ जाती है तो अभिमान करते ही वो चली जाती। अभिमान और भक्ति एक जगह नहीं रहते, प्रमाद और भक्ति एक जगह नहीं रहते, लापरवाही और भक्ति एक जगह नहीं रहती, चालाकी चतुराई और भक्ति एक जगह नहीं रहती। भक्त तो भक्ति होता है, सरल स्वभावन मन कटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ऐसे निर्मल भाव होता है, वहाँ भक्ति जागृत होती है भाई। जब लग आशा देह की, तब लग भक्ति न होय, आशा तज हरि भजे, भक्त कहावे सोय। शरीर की आशा है, शरीर की तरफ तो अपना ध्यान ज़्यादा है, शरीर ने हष्ट राखणो, शरीर ने फूटरापणो राखणो, शरीर लोग लाज रे बोड़ो राखणो, जब तक भक्ति नहीं है। चार चिन्ह हरि भगत के प्रगट दिखाई देत। हरि भगत के चार चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं। क्या? दया धर्म आधीनता, पर दुख को हर लेत। दया धर्म आधीनता मतलब दास्य भाव, नम्रता भाव, और पर हित मतलब पर दुख हर लेत। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय असत लो राज, भक्ति महात्म ना तुले। ये सब कौन है काज? भक्ति के बराबर कोई नहीं तुलता है। भक्ति बहुत पदार्थ ऊंची चीज़ है, भक्ति से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है।
जीवन मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है, बार बार नहीं मिलेगा। अकेला आना है, अकेला जाना है। ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर की पहचान करो, गुरु संतों की शरण में रहो, माता पिता की सेवा करो, गुरु संतों की आज्ञा में रह करके अपना जीवन सुधारो। ये कल्याणकारी बात है, संतों का ये अनुभव है। इन वाणी को आपने सब प्रेम से सुना है, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि ये ऐसी सत्संग की जो महिमा है, गुरु भक्ति की महिमा है, आगे से आगे अपने मित्रों को, अपने ग्रुप को शेयर करते रहें, ताकि सबों को लाभ मिलेगा। तो उनका पुण्य आपके खाते में भी जमा होगा और आपका जीवन धन्य होगा, आपका परिवार श्रेष्ठ होगा, सफल होगा। बोले सद्गुरुदेव की जय हो।